गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 10वीं का हिंदी पाठ है घीसा। महादेवी द्वारा लिखित यह घीसा पाठ रेखा चित्र है। रेखा चित्र संस्मरण का ही एक रूप है। संस्मरण में क्या है, हम पिछली बातों को, पिछले किसी के बारे में याद करते हैं, वो याद रहता है, उसको याद कर कर के हम लिखते हैं, वो संस्मरण है। और उसी के प्रकार ये रेखा चित्र है। अगर हम किसी के बारे में याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, परंतु यादें जो है धुंधली धुंधली है, तो वो होता है रेखा चित्र। तो ये घीसा पाठ जो है रेखा चित्र है। महादेवी द्वारा लिखित यह छोटे से कोरी जाति के बालक घीसा के बारे में लिखी है। उससे इतनी वो प्रभावित हो गई उसके बारे में, और अंत में ऐसे भी उसका ये हुआ कि आगे की बात वो अपनी जुबान से लिख भी नहीं पाई। इतनी दर्द भरी ये कहानी है। तो घीसा पाठ एक कोरी जाति के बालक के बारे में है। इसके पिता घीसा के जन्म से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पिता जो है बहुत स्वाभिमानी था। वो पहले तो लिखने पोतने के काम में जाता था पहले, फिर उसके बाद उसको बढ़ई का काम भी आता था, तो वो काम छोड़ के वो बढ़ई का काम भी करने लगा था। तो उसका जो आय है वो बढ़ गया था। तो वो थोड़ा सा ठाट बाट से रहने लगा था, और वो दूसरे गांव से भी विवाह करके ले आया था। तो उस गांव के जो और लोग थे थोड़ा सा सोचते थे कि यह जो लड़का है वो बहुत ही सुंदर है, स्वाभिमानी है, काम के प्रति इसका जो रुख है बहुत ही तेज है। तो सब अपनी बेटी का विवाह उनसे करना चाहते थे, परंतु वह दूसरे गांव से विवाह करके ले आया तो सब उनसे खिन्न थे, क्योंकि एक लड़का जो अच्छा है वो हमारे गांव के लड़कियों से विवाह करते तो अच्छा होता, परंतु वो दूसरे गांव से विवाह करके ले आए थे। और कुछ ही दिन बीता था तो उसका क्षय रोग से मृत्यु हो गया। उसके बाद घीसा का जन्म हुआ। अब उसकी पत्नी भी स्वाभिमानी थी, वो भी अपने पुत्र घीसा को पालने के लिए बहुत ही मेहनत करती थी और ठाट बाट से ही रहती थी। घीसा के लालन पालन देख रेख के लिए कोई नहीं था, तो वो साथ में लेके जाती थी और वो उसे किसी कोने में बैठा देती थी, अपना काम करते रहती थी। और घीसा जो है पेट के बल सरक सरक कर वो चलता था, इसीलिए उसका नाम घीसा पड़ा। घीसा जो है कोई देख रेख करने वाला नहीं, माँ उसके काम में चले जाती थी तो वो इधर उधर घूमते रहता था। महादेवी वर्मा जब बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ गंगा के किनारे झोपड़ी है वहाँ पर आती थी, और वहाँ के बच्चों को देखे कि वहाँ के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं कुछ भी, तो वो सोचे कि मैं यहाँ के बच्चों को कुछ समय पढ़ाई में बिताऊं। गर्मी की छुट्टी में वहीं आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। पीपल के नीचे चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर बच्चों को बैठाती थी और वहीं पर पढ़ाती थी। सबके लिए वो पढ़ाई का जो सामान है वो लेके आती थी, सबको बांटती थी और पढ़ाती थी। तो देखी घीसा की माँ देखी और गुरु माँ के पास जाके अपने टूटी फूटी भाषा में उसको बताई, परंतु गुरु माता को समझ में आ गया कि मेरा बेटा जो है घूमते फिरते रहता है इधर उधर, तो आप अगर पढ़ा दोगी तो कुछ वो सीख लेगा। तो वो मान गई, और जो वहाँ की और जो औरतें थे वो नहीं चाहती थी कि घीसा भी उसके साथ में, सब बच्चों के साथ में बैठकर पढ़े, क्योंकि वो कोरी जाति का है, ऐसा सोच के उसको दूर रखते थे। परंतु जो महादेवी वर्मा है वो तो एक समाज सेविका थी, वैसे ही दीन दुखियों की सेवा करने वाली थी, तो वो किसी में पराया अपना नहीं रखती थी। वो उनको पढ़ाने के लिए तैयार हो गई और वो सबके साथ जाके बैठने लगा। तो बेचारा जाके सब बैठे थे, उससे सबसे कोने में जाकर लास्ट में बैठा था, एकदम सहमा सा। तो उसका बदन तो ऐसे ही गरीबी और खाने पीने का उसका ये नहीं, तो पतला दुबला सा उसका गाढ़ा बदन, और इधर उधर भागने के कारण सिर्फ पैर बस मजबूत, हाथ ऐसे दिखता था जैसे कोई नाटक में विष्णु भगवान बना देते तो हाथ झूलते रहता है, वैसे ही उसका हाथ दिखता था। तो वैसे ही अपने ऊँट को दबाए हुए बेचारा सहमे से एक कोने में बैठा हुआ था। महादेवी वर्मा का ध्यान उस पर चला गया कि नन्हे से सहमे हुए बच्चे कौन हैं। और जब वो महादेवी पढ़ाती थी तो इतने ध्यान से सुनता था जैसे वो पूरा एक ही दिन में सीख जाएगा। महादेवी वर्मा को उसके जो स्वभाव है अन्य बच्चों से बहुत अलग, बहुत प्रभावित किया। उनका सीखने का जो
तरीका है वो। तो एक बार ऐसा हुआ, जब महादेवी वर्मा ने सब बच्चों को सफाई का पाठ पढ़ाए कि हमको साफ सुथरा रहना है, अपने आप को भी साफ रखना है, अपने आसपास को भी साफ रखना है। तो सब बच्चों को कहा गया था कि साफ सुथरा रहना, नहा धो के अच्छे से साफ कपड़े पहन के आना। तो सब बच्चे जैसे तैसे आ गए, कोई कपड़ा साफ नहीं है करके बिना कपड़ा पहने ही आ गए, कोई ऐसे रगड़ के नहा के आए कि एक हाथ अलग दिखने लग गए। सब जैसे तैसे पहुंच गए, परंतु घीसा नहीं पहुंच पाया था। पूछने पर पता चला कि उसकी माँ को उस दिन मजदूरी नहीं मिल पाया था और जो दुकानदार है उसको अनाज के बदले साबुन देने से मना कर दिए थे। तो वो क्या किए, जब उसको मजदूरी के पैसा मिले तब वो साबुन खरीद के लाया और साबुन खरीदने के बाद उसको धोने के लिए नदी गए थे। वहां से आने के बाद जैसे ही वो गीला ही कपड़ा पहन के महादेवी के सामने एक अपराधी के समान आके खड़ा हो गया। उसको देखकर महादेवी वर्मा तृप्त हो गई, क्योंकि ऐसे बच्चे जो मैं एक बार बोल दी कि सफाई साफ सुथरे ही आना, तो और बच्चों को उतना फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे तैसे आ ही गए, परंतु वो अपना कपड़ा धो के ही आया। जैसे भी स्थिति परिस्थिति, उसके बाद वो जैसा वो कही वैसे ही मान के आ गया। वैसे ही एक बार जब वो बहुत बीमार पड़ा, पलंग से वो उतर ही नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा बीमार। उसके देख रेख के लिए वहीं पर एक अंधी माँ बुढ़िया थी, उसको देख रेख के लिए छोड़ के वो जाती थी मजदूरी करने के लिए उसकी माँ। तो वो क्या करती थी, उसी के भरोसे छोड़ के चली जाती थी। महादेवी वर्मा एक दो दिन देखे क्यों नहीं आ रहा सा घीसा, तो पता चला कि वो बीमार है। फिर वो देखने चली गई, देखने जैसे ही जा रही थी देखी कि वो बहुत बीमार है, सोया हुआ है। और घीसा को कैसे पता चल गया कि जो जहाँ महादेवी वर्मा रहती है वहां पर भगदड़ मचा हुआ है, वहां पर जो है आतंक फैला हुआ है। तो वहां अगर सबको ऐसे ही मार दे रहे हैं तो लगा कि वहां पर जो गुरु माँ है जाएगी तो उनका भी वहां पर डर है। तो क्या करता है, जैसे ही वो उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से, बहुत दिन से उठ नहीं पा रहा था, बीमार था, तो महादेवी वर्मा तो दवाई छोड़ के आई थी, परंतु वो जैसे तैसे वहां से उठ के अपनी माँ जो अंधी उसकी देख रेख कर रही थी उससे छुप छुपा के आ रहा था वो। और गुरु माता उधर जा रही थी देखने के लिए, तो उसके पैर पकड़ के कह रहे कि मत जाओ वहां, यहीं रुको, क्योंकि वहां पर बहुत भगदड़ मचा हुआ है। तो उनके रक्षा के लिए वो जो पलंग से उठ नहीं पा रहा था, कैसे भी ताकत उसमें आ गया और उसको वो नहीं जाने के लिए फिर वो गुरु माता कहती है कि आप ही के समान मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दिन से अपनी माँ से मिले नहीं है, उसके पास जाना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो वो अकेले हो जाएंगे। फिर वो उनको जाने देते हैं और जैसे ही वो ठीक हुआ फिर से आने लग गया। और फिर उसके बाद महादेवी वर्मा को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, शारीरिक प्रॉब्लम, तो फिर वो सब बच्चों को बोलती है कि मैं अब कुछ दिन के लिए अभी नहीं आ पाऊंगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शहर जाना है इलाज के लिए। तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लेके आए गुरु माता के लिए, तो वो भी अपने हिसाब से और सबको ये सीख दे दिए। सब पूछ रहे हैं कि हम इतने दिन तक अपने कापी पुस्तक कैसे रखेंगे, चूहे से कैसे बचाएंगे, छज्जा नहीं है, पानी से कैसे बचाएंगे, सबको गुरु माता बता रही है। उसके बाद वहां पर देखी वो कि सब बच्चे यहीं पर है और घीसा नहीं है। घीसा कहाँ है, पता चला कि वो तरबूज लाने गया है। तरबूज किसके लिए, गुरु माता को भेंट देने के लिए। पता चला गुरु माता, तो कहता है घीसा कि मैं यह तरबूज पहले से ही देख आया था, परंतु पैसे न होने के कारण से मैं इसको खरीद नहीं पाया। और जो तरबूज वाले के बेटा का निगाह किस पर था, मेरे नए कुर्ते पर। एक मेरा कुर्ता है, वो भी नया भी, तो उस पर उसका नजर था। तो वो कहता था कि गरीब लोग इतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, तो तरबूज के बदले कहता है घीसा कि यह कपड़ा मुझे ऐसे ही नहीं जचता, मुझे किस काम का,
मैं तो अब गर्मी में ऐसे ही रहने वाला हूँ, तो तरबूज अगर अभी नहीं लेता तो आप चले जाते, तो मैं इसका क्या करता। तो कपड़े के बदले वो तरबूज लेके आता है, गुरु माता को भेंट देता है तरबूज को। अपने एक मात्र कुर्ता जो नया था उसको उस तरबूज वाले को देता है, उसके बदले तरबूज लाता है, उसके किसको देता है, गुरु माता को भेंट में। वैसे ही एक बार की घटना है, जब वो गुरु माँ जो उन लोग के लिए जलेबी लेके आती है, बांटती है, तो सबके लिए वो अपने इस घर में पाले हुए जो कुत्ते के बच्चे हैं उसके लिए भी वो लेके चला जाता है। 4 उसको जलेबी मिलता है, तो एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए और 2 अपने लिए लेके जाता है। तो उस बच्चे के जो स्वभाव है उसको देखकर गुरु जो महादेवी वर्मा है वो कृत हो जाती है। जैसे ही गुरु माता जैसे कुछ उसको बीमारी वो ठीक करा के और वापिस आती है, तो कुछ समय लग जाता है और आके उसको पता चलता है कि घीसा नहीं है। घीसा को किसी बीमारी से क्या है, वो उसका स्वर्गवास हो जाता है। और इस घटना को आगे वो कह ही नहीं पाती, बोल ही नहीं पाती, इतनी दर्द से भर जाती है वो, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो जाती कि आगे मैं इसके बारे में कुछ कहूँ, कुछ लिखूँ। आगे वो लिखना ही बंद कर देती है। आगे हम पाठ फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।